नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। डोटासरा ने मदन दिलावर को दिया जवाब। दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को दिया जवाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मदन दिलावर ने कोटा में एक सभा के दौरान डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा था कि पेपर लीक उनकी वजह से हुआ। चार्जशीट मिलने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी पर जवाब देते हुए डोटासरा बोले कि मदन दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें अपना इलाज करवाने की जरूरत है। वहीं डोटासरा ने दिलावर को चैलेंज करते हुए बोला कि जो अपराधी है उनको पकड़ो, इसलिए कानून है। आप शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा की विजन बनाओ। दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में लेकर सार्वजनिक सभा के बीच में कहा है कि जो पेपर लीक हुए उसमें गहलोत साहब और डोटासरा जी ने पेपर बेचे हैं। अब ईडी का शिकंजा और जो एसओजी का शिकंजा कसेगा और ये भी जेल के सलाखों में जाएंगे। जल्दी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री होकर शिक्षा के अलावा जो कुछ उनको गालियां जिसको देनी है वो देते हैं। पहले भी एक दिन किसी गांव में धक्का मुक्की हुई थी, कल एक महिला की उन्होंने धक्का मुक्की की है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानि का केस भी करेंगे और इनको चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी है उनको पकड़ो। लेकिन ये क्या मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं, क्या डीजीपी हैं, क्या गृह मंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? ये किस हैसियत से बकवास कर रहे हैं? ये बकवास है और एक मंत्री नहीं, साधारण व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा का मंत्री होके शिक्षा का विजन बता मेरे भाई। शिक्षा का कोई विजन नहीं है। वो जेल जाएगा, महिला के धक्का दे दो, किसी को पैर तोड़ने की नसीहत दे दो, माता को हाथ जोड़ करके किसी को कुछ कह दो, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा वो राम का हत्यारा होगा, इस तरीके का बयान देना मैं समझता हूं कि शायद मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं और उनसे विभाग तो संभल ही नहीं रहा है। बाकी ऐसे जनप्रतिनिधि अगर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं और शिक्षा जैसा महकमा है, ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। हमारा सबका सर झुक रहा है। शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी भी रहे, शिक्षा मंत्री कमला जी भी रहे, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ भी रहे, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी जी भी रहे, शिक्षा मंत्री 2 साल मैं भी रहूं। भाई साहब आप बताइए, इस तरीके की बातें करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है तो क्या योगी जेल जाएंगे? पुलिस की भर्ती का हुआ है तो वहाँ के गृह मंत्री जेल जाएंगे? क्या यूपीएससी की जो एग्जाम्स हैं वो अगर होती हैं तो क्या देश का प्रधानमंत्री जेल जाएगा? क्या गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं तो वहाँ के मंत्री और वो जेल जाएंगे? ये कहाँ की बातें हैं? ये चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, इसलिए उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार।